हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है साहब, कुछ ऐसी शॉकिंग रियलिटीज अबाउट द कार मार्केट आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप सुनेंगे ना तो आपके मन में आएगा ऐसा कैसे हो सकता है। 2022 में है साहब। अब आप विश्वास मानिए, इंडिया में हर साल 30 लाख गाड़ियां बिक रही हैं और उन 30 लाख बायर्स को एक्चुअली बेवकूफ बनाया जा रहा है बाय शोइंग देम इनकरेक्ट डाटा, जो वो एक्चुअली उसको उस कार के बारे में मिलता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कार के माइलेज के बारे में। हैचबैक कार्स दिखाती है 19 से 25 किलोमीटर की माइलेज। लुक एट द माइलेज ऑफ अल्ट्रॉस, लुक एट i20 20.35 kmpl, अल्ट्रॉस 19 प्लस kmpl। क्या इतनी माइलेज रेगुलर बेस पे मिलती है आपको? एक दो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, बट यू गेट दिस ऑन i20 अल्ट्रॉस रेगुलर बेसिस। एसयूवी कार्स, ताइगुन, कुशाक, ताइगुन की 18 प्लस kmpl, कुशाक is also close to 17 to 18 kmpl. Other manufacturers showing that is 16 to 17 kmpl SUV के अंदर। क्या इतनी माइलेज आती है बॉस? There is a huge difference in terms of what the mileage has been printed on the company brochure। और साहब, ये पेट्रोल डीजल तो छोड़िए, अब तो ईवी कार्स के अंदर अपकमिंग टियागो ईवी 315 किलोमीटर, छोटी बैटरी है। नेक्सॉन की बैटरी इससे बड़ी है ईवी मैक्स की, उसमें कंपनी कहती है ऑलमोस्ट 440 किलोमीटर्स। मॉरिस गैराजेस की ZS EV ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स के आसपास। किया EV6 700 किलोमीटर, 700 प्लस किलोमीटर्स। hyundai की आयोनिक आने वाली है, वो भी इसी के आसपास होगी। एक अभी कोई एटो आई है, उसकी भी 500 प्लस किलोमीटर। ARAI के हिसाब से भाई एक बार चार्ज करो इतनी दूर चली जाएगी। सर, एक सब बहुत डकोसला है। ये सब जो टेस्टिंग होती है, दिस ऑल आर बीन डन इन अ क्लोज एनवायरनमेंट। और एक बड़ा शॉकिंग फैक्ट है कि कार की माइलेज आप एक क्लोज एनवायरनमेंट पे कैसे टेस्ट करके कंज्यूमर्स को बताने। और मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं हमने तो ये गवर्नमेंट अप्रूव बॉडी से कराई है। सर, कराई तो है, लेकिन लोगों को तो उतनी नहीं मिल रही है। द एक्सपेक्टेशन विच यू शोड द पीपल इन टर्म्स ऑफ ब्रोशर, इन टर्म्स ऑफ द क्लेम नंबर्स, क्या लोगों को उतनी कार की माइलेज मिलती है? क्या टियागो ईवी जो अब आ रही है 315 किलोमीटर, एक्चुअली क्या ये 200 किलोमीटर में चल पाएगी? द कार्स अगर टेस्ट करनी है, कार्स आर मेंट टू बी ड्रिवन and not to be tested on dynamometers in the closed environment. It has to be done from Kashmir to Kanyakumari। अगर टेस्ट ही करना है तो रियल वर्ल्ड में टेस्ट करें ना। जो दूसरी बात साहब बहुत ज़रूरी है और कंज्यूमर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है, वो बात है कार के रोड टैक्स के बारे में। आपको पता ही है ना, जो कार को परचेज करते हैं यू हैव टू पे रोड टैक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। बट एक्चुअली जो वो बेसिस है रोड टैक्स का, वो भी एक समझने वाली बात है। वो हम पे करते हैं कार के एक्स शोरूम प्राइस पे। और एक्स शोरूम प्राइस क्या होता है? इट्स द फैक्ट्री प्राइस प्लस द डीलर मार्जिन प्लस द अप्लाइड GST एंड सेस। और GST क्या है? वो है 28% कार्स के ऊपर, प्लस द एडिशनल सेस विच वेरीज बेसिस द कार टाइप। कि पेट्रोल कार है 4 मीटर छोटी है तो उस पर 1% लगेगा, डीजल कार 4 मीटर से छोटी है तो 3% लगेगा, 4 मीटर से बड़ी है 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से कम है तो 17% लगेगा, और 4 मीटर से बड़ी है 1500 cc से इंजन बड़ा है और कार की ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ऊपर है तो सेस लगेगा 22%. So you end up paying a GST and cess of 29% to 50%. The shocking fact is that the consumer is asked to pay road tax on the price, which already includes the tax in the form of GST cess, which ranges from 29% to 50%. यानी टैक्स आप पे कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक्सेप्शन है पंजाब गवर्नमेंट, इसमें एक्सेप्शन है गुजरात गवर्नमेंट की वहां पे जो स्टेट में रोड टैक्स अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है बेस प्राइस पे, लेकिन बाकी सभी शहरों में कैसे, हाउ इज इट बीन अप्लाइड ऑन? हम बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स के बारे में, उसलिए भारत सीरीज नंबर प्लेट आई, लेकिन अगर वो भारत सीरीज का रोड टैक्स भी कार के एक्स शोरूम प्राइस पे अप्लाई होगा तो बॉस क्या सेंस बनेगी? नुकसान है लोगों को उसके अंदर। जो तीसरी बड़ी बात है साहब वो है कार्स के PUC के बारे में, विच इज अ पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। अब आपके पास एक कार है, दो कार है, आप जानते हैं पहले साल के बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू हैव टू गेट द कार पॉल्यूशन डन, फाइन लग जाएगा मोटा अच्छा खासा, PUC नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है जिन कार्स का PUC हो रखा है उन कार्स को भी रोड पे 10 साल बाद आप नहीं चला सकते हैं डीजल कार्स दिल्ली के अंदर, 15 साल बाद आप पेट्रोल कार्स काफी सारे स्टेट पर नहीं चला सकते हैं, ऑल्दो उन कार्स का PUC हो रखा है।
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि ये कार्स ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। समझ से परे है। तो पीयूसी की भी क्या सैंटिटी रह गई? अगर पीयूसी की सैंटिटी होती, दैट मीन्स द कार इज ऑलरेडी बीन टेस्टेड विद द गवर्नमेंट अप्रूव नॉर्म्स जो उनके हैं कि ये कार की भाई पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है, तो ऑन व्हाट बेसिस आर दोस कार्स आर बीन डिनाइड सो एज टू बी ड्रिवन ऑन द रोड? 10 years plus diesel cars are not allowed in Delhi NCR, 15 year plus petrol cars are not allowed in Delhi NCR। तो क्या करे उसका ओनर? गाड़ी को काट के बेच देना, स्क्रैप करके। दिस इज द वे। Number 4 is all about the EV trend, the EV wave which is going on। वेव आती है ना, वेव EV की, भाई वेव आ गई है सर। EV का उस पर गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है कि EV इज गो ग्रीन, EV को प्रमोट करिए। EV पे रोड टैक्स स्टेट्स ने वेव कर रखा है। बड़े अपने जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं EVs के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे, EV की पॉलिसी लेके आ रहे हैं, GST लगा रहे हैं 5%। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि भारत में जो EV कार्स बिक रही हैं, क्या ये एक्चुअली सस्टेनेबल मॉडल है? EV कार्स चार्ज किस पे होती हैं? बिजली पे चार्ज होती हैं। क्या इस पे सोलर एनर्जी का पैनल लगा रखा है? ये सन से तो चार्ज नहीं होती ना। इट्स नॉट बीइंग चार्ज फ्रॉम अ रिन्यूएबल सोर्स। जो बिजली से चार्ज होती हैं, वो बिजली किससे आती है? बाय बर्निंग द कोल फॉसिल ओनली। जो EV कार्स का आप देख रहे हैं कि भाई EV कार्स लें, उसकी बैटरी में क्या होता है? निकल होता है, कोबाल्ट होता है, लिथियम होता है। कैसे होते हैं? माइनिंग से निकलती हैं बैटरी के ये सब्सटेंस हैं, ये सब निकल कोबाल्ट, उससे बनता है लिथियम की बैटरी, और उसी को प्रमोट कर रहे हैं। माइनिंग से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। उसके बाद जब ये बैटरी डिस्पोजल की बात आएगी, उस पर आएगा। तो EV इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गो ग्रीन विच इज़ बीन थॉट कि गो ग्रीन के हिसाब से लेके चल रहे हैं। और उसी के ऊपर शॉकिंग बात आती है कि EV को तो जहाँ प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे हाइब्रिड कार्स को क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? विच एक्चुअली मेक्स सेंस इन द इंडियन कंडीशंस। हाइब्रिड कार्स पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है। मैन्युफैक्चरर्स लाइक होंडा आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग की कार्स में हाइब्रिड का ऑप्शन दे, विच एक्चुअली फील्स मोर प्रैक्टिकल। भाई कार पेट्रोल पे भी चले और कार में बैटरी सिस्टम भी हो, बैटरी स्वयं चार्ज हो जाए। ये नहीं कि आपको प्लग इन करना पड़ रहा है, बिजली से चार्ज करनी पड़ रही है। द मोमेंट द कार इज बीन ड्रिवन, द बैटरी ऑल्सो गेट्स चार्ज। और जैसे आप ट्रैफिक में होगे, कार बैटरी पे चलेगी। जैसे आप हाईवे पे होगे, हाई स्पीड पे हो, तो कार विल बी ड्राइविंग इन अ मिक्स ऑफ बैटरी और द फ्यूल। वहाँ पे पूरा GST ले रहे हैं, वहाँ पे पूरा रोड टैक्स ले रहे हैं। तो समझ से परे हो क्या रहा है एक्चुअली है भारतीय कार मार्केट में? भाई अजीब ही ट्रेंड है। सर एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, मतलब दिस यू मे थिंक दैट आई एम टॉकिंग टू यू, बट एक्चुअली आई एम बिकमिंग योर वॉइस ओनली। गवर्नमेंट के जो GST के नियम हैं कि ये हम कार की लंबाई के ऊपर लगाएंगे, बहुत पुराने हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए। आई थिंक गवर्नमेंट शुड रीथिंक अबाउट दिस एंड इम्प्लीमेंट GST इन द सेंस कि जो कार सेफ है, 4 स्टार से नीचे है, उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। 5% प्रीमियम दीजिए उस पर। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, चार्ज करिए और पैसा इकट्ठा कर लीजिए, 10% तक प्रीमियम लीजिए। जो कार 4 स्टार है, ठीक है, सेफ है, मैन्युफैक्चर कोशिश कर रहा है, पर इंसेंटिवाइज दोस मैन्युफैक्चरर्स हु आर मेकिंग 5 स्टार कार्स बाय ऑफरिंग सम काइंड ऑफ रिबेट। एटलीस्ट 3% से 5% ही रिबेट ऑफर कर दीजिए। दिस वुड मेक कार मैन्युफैक्चरर्स मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ द इंडियन कार ओनर्स। भारत में रोड एक्सीडेंट्स के कारण 1.5 लाख लोग अपनी लाइफ लूज करते हैं। इट्स अ सीरियस टॉपिक। सो अगर हमें फ्यूचर बिल्ड करना है, आज ही काम करना है, और उस आज के काम करने के लिए वी हैव टू हैव अ राइट अप्रोच। तो एक जरूरी बात थी जो आपकी आवाज़ बन के आई थॉट टू शेयर विद यू। तो वीडियो आपके लिए है, आपके हित के लिए है, आपकी आवाज़ के लिए है। तो इस वीडियो को ट्वीट करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, और वेबसाइट www.mycarhelpline.com आप लोगों के लिए है। प्लीज़ डू विजिट द वेबसाइट। उस पर कार्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी। न्यू कार्स, यूज कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, कैलकुलेटर, रोड टैक्स। माई कार हेल्पलाइन फोरम भी है जिस पे आके आप प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ इन केस yes, upvote, share, subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.